भट्टी साहब को ये कह सकते हैं कि आपकी ताज तो मिला है लेकिन कांटों का ताज मिला है। ये बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण है उनके लिए कार्यकाल। और सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए पलटू राम है भट्टी साहब के लिए, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो पूरी तरह माफिया की कठपुतली हैं। क्या भट्टी साहब को काम करने के लिए फ्री हैंड मिलेगा? क्या उनको खुली छूट दी जाएगी कि आप अपराधियों पर नकेल कसें, आप अपराधियों पर कड़ाई करें? ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो पलटू राम के करीबी अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दें तो ये भी संभव है कि रातों रात उनका तबादला हो जाए, उनको डीजी होमगार्ड्स बना के छज्जू बाग भेज दिया जाए। ऐसी बात भी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने बना दिया भट्टी साहब को तो इसका मतलब पलटू राम की अपनी इच्छा थी। हो सकता है उन्होंने तेजस्वी के दबाव में बनाया हो, क्योंकि देखिए भट्टी साहब एक अच्छे अधिकारी हैं और लालू जी भी इनकी इज्जत करते रहे हैं। सिंघल साहब से तो भाई मैं क्या कहूँ मुझे कहना नहीं चाहिए। सिंघल साहब अब मैं क्या मुंह खोलूं, बहुत निराशाजनक रहा सिंघल साहब का कार्यकाल। सिंघल साहब ने सबसे बड़ी बात की डीजीपी की गरिमा को, पद की गरिमा को तार तार कर दिया। मैं भी बाढ़ में एएसपी रहा हूं और भट्टी साहब मुझसे सीनियर हैं तो वो भी वहाँ के एएसपी थे और बाढ़ में भी बहुत मतलब उनकी धमक थी। मतलब उनके जाने के बाद भी उनकी धमक थी, लोग उनको याद करते थे। एक ईमानदार और कड़क पदाधिकारी माने जाते हैं और आईपीएस अधिकारियों में जो अब गिने चुने अच्छे पदाधिकारी रह गए हैं उसमें भट्टी सर है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में डीजीपी को लेकर अभी खूब चर्चा चल रही है, क्योंकि जो वर्तमान डीजीपी हैं एसके सिंघल, उनका आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कल से यानी मंगलवार से नए डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन उनके बारे में आपको बताएं कि बहुत कड़क ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन क्या जो वर्तमान में बिहार की परिस्थितियां हैं वैसे में वो सही से काम कर पाएंगे? क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने होंगी? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो लगातार हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। नए डीजीपी के बारे में तो आप सुन ही रहे होंगे, राजविंदर सिंह भट्टी जी अब बन रहे हैं। चुनौतियां किस प्रकार से उनके सामने आपको नजर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल से मैं बधाई दूंगा भट्टी सर को, मुबारकबाद देता हूं उनको। देखिए, भट्टी सर जो हैं तो एक उनकी छवि साफ सुथरी छवि रही है। एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, एक कड़क अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अच्छे संबंध हैं उनको। हम लोग काफ़ी समय आईपीएस ऑफिसर्स मेस जो बेली रोड पर है, हम लोग दोनों रहते थे उस मेस में। जब भट्टी साहब बोकारो एसपी हुआ करते थे तभी मेरा आना जाना था, तो काफ़ी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ये है, लेकिन देखिए चुनौतियां इतनी हैं बिहार में, आप जानते हैं यदि ऐसे हम बोलचाल में बोले, बोलचाल की भाषा में, तो ये पूरा स्टेट है ना बिढ़नी का खोता है। यहाँ इतने माफिया हैं, जिस क्षेत्र में जाइए वहीं माफिया बैठा हुआ है। शराब है तो शराब माफिया है, बालू है तो बालू माफिया है, शिक्षा है तो शिक्षा माफिया है। अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में ही बड़े बड़े कांड हुए हैं। कटिहार में देखिए नरसंहार हो गया। जो मेन अभियुक्त है मोहन ठाकुर अब तक छुट्टा घूम रहा है, चुनौती दे रहा है कि और विकेट गिराऊंगा। मतलब उसका मन कितना बढ़ा हुआ है। अभी उधर देखिए आप भागलपुर में बराड़ी थाना क्षेत्र में गोपाल मंडल माननीय विधायक है, उनके बेटे ने 4 को गोली मार दी। आशीष मंडल ने, कुछ नहीं हुआ, वो घूम रहा है। जहरीली शराब का इतना बड़ा कांड हो गया सारण जिले में। सरकारी आंकड़ा तो कहता है कि 75 लोग मरे हैं। मेरी जो सूचना है वहाँ के लोग बता रहे हैं कि 200 पार कर गए आंकड़े। लेकिन प्रशासन का दबाव है लोगों को ये कि पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होंगे। तो जहरीली शराब का पूरा तांडव है। तो अब भट्टी साहब को ये कह सकते हैं कि आपकी ताज तो मिला है लेकिन कांटों का ताज मिला है। ये बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण है उनके लिए कार्यकाल और अग्नि परीक्षा एक तरह से है। और सबसे बड़ी चुनौती तो देखिए पलटू राम है भट्टी साहब के लिए, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो पूरी तरह माफिया की कठपुतली है। सत्ता के गलियारों में माफिया की पैठ है। जो मुख्यमंत्री का रिमोट है वो माफिया के हाथ में पहुंचा हुआ है। तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या भट्टी साहब को काम करने के लिए फ्री हैंड मिलेगा? क्या उनको खुली छूट दी जाएगी कि आप अपराधियों पर नकेल कसें, आप अपराधियों पर कड़ाई करें? ऐसा भी हो सकता है कि यदि वो पलटू राम के करीबी अपराधियों की धरपकड़ शुरू कर दें तो ये भी संभव है कि रातों रात उनका तबादला हो जाए, उनको डीजी होमगार्ड्स बना के छज्जू बाग भेज दिया जाए। है ना, ऐसा भी होता है। जिसने बनाया है वो आपको हटा भी सकता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है भट्टी साहब के सामने। और देखिए क्या होता है।
अब मुझे तो लगता है कि आज ही शायद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया होगा, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है और आज से मंगलवार से खबर है, यानी ठीक कल है। से। मंगलवार में भी अब कितना समय बचा है, कल ही है। कुछ घंटे बच गए हैं, तो ठीक है, तो उनकी अच्छी शुरुआत हो जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस मुख्यमंत्री ने उन्हें डीजीपी बनाया वो उन्हें सही से काम नहीं करने देगा? क्योंकि अगर उनको अपनी कठपुतली ही बनाना होता किसी को डीजीपी के तौर पर, तो किसी का और का नाम आपको मतलब उस पर प्राथमिकता देते। भट्टी जी के नाम पर वो प्राथमिकता क्यों देते? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि पलटू राम की राजनीतिक स्थिति अभी कमजोर है। ये कोई जदयू के बल पर मुख्यमंत्री नहीं है, ये महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, ये बात याद रखनी चाहिए। महागठबंधन में जदयू भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है, वामपंथी दल भी हैं, और यदि संख्या बल के हिसाब से देखें तो पलटू राम से दुगने विधायक तेजस्वी यादव के पास है। तो ऐसी बात भी नहीं है कि मुख्यमंत्री ने बना दिया भट्टी साहब को तो इसका मतलब पलटू राम की अपनी इच्छा थी। हो सकता है उन्होंने तेजस्वी के दबाव में बनाया हो, ये सब तो पर्दे के पीछे की बात होती है, कोई मुझसे तो पूछा नहीं गया। क्योंकि देखिए, भट्टी साहब एक अच्छे अधिकारी है और लालू जी भी इनकी इज्जत करते रहे हैं। मैं याद दिलाऊं, ये बात है, मुझे लगता है सन 98 के आसपास की बात होगी, पूर्णिया के विधायक की हत्या हो गई थी, अजीत सरकार की हत्या हुई थी, और पूर्णिया में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए थे, लाखों लोग बाहर निकल गए थे, बहुत लोकप्रिय नेता थे अजीत सरकार। तब लालू जी, मुझे याद है, हेलीकॉप्टर में भट्टी साहब को बैठाकर पूर्णिया ले गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये भट्टी साहब हैं, ये पूर्णिया के अगले एसपी हैं, आप लोग यकीन कीजिए सब ठीक हो जाएगा। और तब जाके उन्होंने हालात को काबू किया था। तो भट्टी साहब की तेजस्वी जी और लालू भी इज्जत करते हैं, तो हो सकता है पलटू राम पर कोई दबाव हो कि भट्टी साहब को बनाया जाए, हो सकता है पलटू राम की कोई अपनी पसंद हो। तो महागठबंधन में तो बहुत काम आप दबाव में भी करते हैं। तो खैर, भट्टी साहब बन गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही अब देखना है, ये लाख टके का सवाल है कि इनको खुली छूट मिलेगी कि नहीं। क्या ये शराब माफिया पर नकेल कस पाएंगे, बालू माफिया पर नकेल कस पाएंगे, कटिहार नरसंहार वाले की धरपकड़ करेंगे? और बिहार का डीजीपी तो देखिए बहुत ही मतलब चुनौतीपूर्ण काम है। यहाँ तो आप मतलब इतने सारे माफिया से आप घिरे हुए हैं, जैसे समझिए अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा हुआ था। तो यहाँ का तो बहुत ये काम है। सिंघल साहब से तो भाई मैं क्या कहूँ मुझे कहना नहीं चाहिए। सिंघल साहब, अब मैं क्या मुंह खोलूं, बहुत निराशाजनक रहा सिंघल साहब का कार्यकाल। सिंघल साहब ने सबसे बड़ी बात की डीजीपी की गरिमा को, पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अब एक बार विधानमंडल में हुआ कि कहीं खाली बोतल शराब की मिली है, तो सिंघल साहब खुद घुस गए कूड़े के ढेर में शराब की बोतल ढूंढने के। बताइए, अरे अपने अपने पद की मर्यादा का ख्याल रखिए, अपनी वर्दी की गरिमा का ख्याल रखिए। इतना आपको मतलब मुख्यमंत्री को मक्खन लगाने की क्या ज़रूरत है कि खुद घुस जाइए कूड़े के ढेर में और खाली बोतल खोजने लगी है। सेवा विस्तार भी नहीं मिला। मान लीजिए अब किसी आयोग में बैठा भी दिया जाएगा तो उससे क्या मिलेगा? सेवा विस्तार से ही तो उनका कार्यकाल यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो चलिए, कूड़े के ढेर में घुसने का कुछ तो फायदा हुआ। अच्छा, भट्टी साहब जी को लेकर और भी कई तरह की कहानियां चल रही हैं। जी। शहाबुद्दीन के धरपकड़ में उनका हाथ, प्रभुनाथ सिंह पर, अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह पर काबू जिस प्रकार से पाया उन्होंने, तो उस समय तो आप भी बिहार पुलिस में सेवारत थे, तो उस समय क्या कुछ माहौल देखने को मिलता था? नहीं, भट्टी साहब देखिए, मैं भी बाढ़ में एएसपी रहा हूँ, और भट्टी साहब मुझसे सीनियर हैं, तो वो भी वहाँ के एएसपी थे, और बाढ़ में भी बहुत मतलब उनकी धमक थी। मतलब उनके जाने के बाद भी उनकी धमक थी, लोग उनको याद करते थे। और बीच में तो काफ़ी समय ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे, बिहार से बाहर थे, हाँ, सेंट्रल डेपुटेशन पर थे। तो बीच में तो बिहार में इनका मतलब कम हो गया था इनकी पोस्टिंग। लेकिन जहाँ भी रहे हैं, मैंने कहा आपसे कि जहाँ भी रहे हैं उनकी छवि जो है वो साफ़ सुथरी रही है। एक ईमानदार और कड़क पदाधिकारी माने जाते हैं, और आईपीएस अधिकारियों में जो अब गिने चुने अच्छे पदाधिकारी रह गए हैं उसमें भट्टी सर है। तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है उसे नीचे लाने में और शराबबंदी को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में कामयाब ये हो पाएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल शराबबंदी की विफलता में पुलिस पर ही उठते हैं। जी, बिल्कुल सही है। देखिए, भट्टी साहब से मैंने कहा बहुत उम्मीद है, मैं उनसे जूनियर रहा हूँ, तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो काम करें। और बिल्कुल सही आपका सवाल है, शराब माफिया को देखिए बिल्कुल मतलब अब क्या है, और जो पलटू राम है वो तो बोलता है कि जो पिएगा सो मरेगा। ये बताइए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा हो गई, हद हो गई। मतलब मुख्यमंत्री आप क्यों बने हैं? सिर्फ पलटी मारने के लिए बने हैं? कि आपका भी कुछ जिम्मा है, आपका भी तो कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए कि भाई जहरीली शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है। ये तो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है।
जहरीली शराब पहुंच कैसे रही है, शराब के तस्करी कौन लोग करवा रहे हैं, शराब माफिया कैसे फल फूल रहा है। ये तो ऐसे कह के इन्होंने पल्ला झाड़ लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। यदि कुछ हुआ ही नहीं तो फिर आप चौकीदार को निलंबित क्यों कर रहे हैं, तब थानेदार को आप निलंबित क्यों कर रहे हैं, तब तो सीधे कह दीजिए कि जो पिएगा सो मरेगा, कोई निलंबित नहीं होगा। तो बहुत बड़ी विफलता है और ये तो अब एक मतलब मजाक का विषय बन गया है। ये जो शराबबंदी हुई है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग ड्रोन तैनात करेंगे, है ना, हेलीकॉप्टर तैनात करेंगे, तेलंगाना से कुत्ते मंगाए गए हैं, विशेष प्रशिक्षित कुत्ते जो शराबियों को शराब को सूंघ के पकड़ लेंगे। सब आपका धरा का धरा रह गया है। तो अब देखिए क्या होता है। अब तो भट्टी साहब आए हैं तो 1-2 महीने में पता चल ही जाएगा कि कैसा काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो कि पहले भी बिहार सेवा में भट्टी साहब जी के साथ काम किए हुए हैं, तो बेहतर तरीके से उन्हें समझते भी हैं। और जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं कि काफ़ी कड़क ऑफिसर हैं, तो दास जी का भी ये मानना है कि हाँ काफ़ी कड़क ऑफिसर हैं, काफ़ी ईमानदार ऑफिसर हैं और उम्मीद की जा सकती है उनसे कि वो बिहार की जो छवि है उसे बदलने में कामयाब होंगे। जिस प्रकार से अपराध के ग्राफ बढ़ रहे हैं उसे नीचे लाने में कामयाब होंगे। और शराबबंदी जो है, जो विफल हो गई, पुलिसिया लापरवाही की वजह से अधिक माना जा सकता है, तो उसमें भी ये अपना ठोस कदम जरूर उठाएंगे। अब देखिए कल पदभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद सब कुछ हर किसी के सामने होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।